हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच का थर्ड ओडीआई मैच। और ये फाइनल होगा क्योंकि फर्स्ट मैच जिम्बाब्वे जीत के आ रही है और सेकंड मैच पाकिस्तान ने जीत रखा है। तो ये एज अ सीरीज डिसाइडर मैच हो गया है और ये होने वाला है मैच 28 नवंबर को दोपहर 1 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैचेस की वीडियो और एनालिसिस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है और फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से ज़रूर जुड़ जाएं। बात करते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है क्वीन स्पोर्ट क्लब बुलावियो में और यहाँ की पिच जो रहती है वो बैलेंस नेचर की रहती है। हर डिपार्टमेंट के लिए ना थोड़ा थोड़ा एडवांटेज है। स्पिनर्स को पिच से मदद है, पेसर्स के लिए ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से स्विम सीम मूवमेंट मिल रहा है नई बॉल से भी और पुरानी बॉल से भी। और बैटर्स के लिए बॉल बैट पे आसानी से आ रहा है, जैसे बॉल थोड़ा सा पुराना हो जा रहा है। तो उस वजह से तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो एक बैलेंस्ड नेचर के पिच आपको मिलनी चाहिए। बात कर लेते हैं इसी सीरीज में कुछ प्रीवियस स्कोर्स की। तो देखिए, पहला मैच जो था उसमें जिम्बाब्वे ने बनाए 205 रन 50 ओवर्स में और पाकिस्तान 60 रन पे 6 विकेट के नुकसान पे 21 ओवर्स में बना पाई। और उस मैच में बारिश हो गई और डकवर्थ लुइस के कारण पाकिस्तान वो मैच 80 रन से हार गया। उस मैच में पेस को 5, स्पिन को 10 विकेट्स मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। वहाँ जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 145 रन 32.2 ओवर्स में और वहाँ पे पाकिस्तानी स्पिनर्स का कहर बरस रहा था। ज़्यादातर बॉल्स जो हैं वो समझ में नहीं आ रही थी जिम्बाब्वे बैटर्स के। और फिर पाकिस्तान बैटिंग करने आई और सामी आयूब की एक शानदार सेंचुरी के कारण, और वो भी फायरिंग नॉक था, बहुत ही तेज़ खेला था। आराम से पाकिस्तान 18.2 ओवर्स में वो मैच जीत गया। बात करें एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 230 से 250 के बीच में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने 64 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 55 पाकिस्तान ने जीते हुए हैं और 6 मैचेस जिम्बाब्वे जीत चुकी है और 3 मैचेस का कोई भी रिजल्ट नहीं रहा है। बात करें लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की, तो जिम्बाब्वे 1 मैच जीत के आ रही है, वहीं पाकिस्तान 3 मैचेस जीत के आ रही है। इससे पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आ रही थी, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा और वो चाहेंगे कि ये सीरीज भी वो सील करे इस मैच में विन के साथ। और पाकिस्तान क्लियर फेवरेट्स दिख भी रही है। बात करते हैं जिम्बाब्वे टीम के प्लेइंग 11 की। तो जॉयलॉर्ड गम्बी ओपन करने चाहिए टी मारूमनी के साथ, फिर आएंगे डियॉन मायर्स, क्रेग एवंस, सेन विलियम्स, सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट, ब्रेंडन मबूता, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरवानी और ट्रेवर गोआंडू। बात करते हैं यहाँ पे ओवर डिविजन्स की। तो देखिए, ब्लेसिंग मुजरवानी, रिचर्ड नगारवा, सिकंदर रजा अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए, ये हो गया 30 ओवर्स। अब ब्रेंडन मबूता, सेन विलियम्स अपने ऑलमोस्ट 8 से 10 ओवर्स करने चाहिए। तो अगर हम 8-8 ओवर्स भी इन लोगों के मान ले तो ये हो गया टोटल 16 ओवर्स। तो ये हो गया 46 ओवर्स। अब जो बचे हुए 4 ओवर्स है वो जाएंगे ट्रेवर गोआंडू के खाते में। तो इस हिसाब से कुछ ओवर डिवीजन होना चाहिए और अगर इनमें से भी किसी के ओवर्स कटते हैं ना, तो आपको ब्रायन बेनेट भी ओवर्स करते हुए दिख सकते हैं। बात करें डेथ ओवर्स की, तो ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड नगरवा डेथ ओवर्स में डालना चाहिए। बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो जॉयलॉर्ड गॉम्बी 14 मैचेस की 14 इनिंग्स में 374 रन है, 26 का एवरेज, 67 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, टेक्निक वाइज स्ट्रॉन्ग बैटर है, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन होंगी, पाकिस्तान के पेसर्स परेशान करेंगे। और साथ ही साथ स्पिन अटैक भी पाकिस्तान का इतना तगड़ा है कि जिम्बाब्वे बैटर्स को खेलते हुए दिक्कत हो रही है। तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं टी मारूमनी। तो 14 मैचेस की 13 इनिंग्स में 190 रन है, 15 का एवरेज, 66 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है और ज़्यादातर ना ये आपको छोटी टीम के अगेंस्ट ही रन बनाते हुए दिखेंगे। जहाँ पेस बॉलिंग अटैक या स्पिन बॉलिंग अटैक थोड़ा सा तगड़ा हो जाता है, वहाँ पे फिर इनकी बैटिंग में फ्लॉज दिखने लगते हैं। तो उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे, आराम से ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं डॉन मैयर्स। तो 7 मैचेस की 7 इनिंग्स में 137 रन है, 19 का एवरेज, 68 का स्ट्राइक रेट है, 1 विकेट ले रखा है। टेक्निक वाइज मैंने लास्ट मैच में ही बोला था कि ये अच्छे प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है और जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए ये आने वाले टाइम के एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है। तो स्मॉल लीग्स में भी आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं बैटिंग के दम पे।
ये धीमे-धीमे करके आपको रन बना के दे सकते हैं। तो एज़ अ ट्रम्प कार्ड आप इनको स्मॉल लीग में भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा। लास्ट मैच में अगर आपने इनको लिया होगा तो ये भी ड्रीम टीम का एक हिस्सा थे। फिर आते हैं क्रेग इरविन, तो 121 मैचेस की 117 इनिंग्स में 3400 रन है, 32 का एवरेज, 75 का स्ट्राइक रेट। टेक्निक वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटर है, लेकिन फॉर्म काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा है। लगातार स्ट्रगल इनका चलता आ रहा है। अगर ये 82 रन का नॉक छोड़ दे तो उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से पिक, लेकिन ग्रैंड लीग में इनको ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा जब आप जिम्बाब्वे को फेवरेट्स रख के चल रहे हों। फिर आते हैं सीन विलियम्स, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा और बॉलिंग में 8 से 10 ओवर ये करने चाहिए। साथ ही साथ बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, डुअल रोल रहेगा और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं सिकंदर रजा, तो 144 मैचेस की 136 इनिंग्स में 4210 रन है, 36 का एवरेज, 86 का स्ट्राइक रेट, 90 विकेट से रखे हैं। तो फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, मैंडेटरी पिक रहेंगे ये और अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए, तो ज़रूर कवर करके चलिए। डुअल रोल इनका भी रहने वाला है। फिर आते हैं ब्रायन बेनेट, तो 2 मैचेस की 2 इनिंग्स में 34 रन है, 17 का एवरेज, 72 का स्ट्राइक रेट। तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम कर सकते हैं। बॉलिंग अभी तक दोनों मैच में भले ही ना मिला हो सकता है नेक्स्ट मैच में बॉलिंग मिले, तो देख लीजिएगा। अगर ये एज अ सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन खेल रहे हो तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। बैटिंग से अभी रिसेंट में काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, जिम एफ्रो T10 में परफॉर्म करके आ रहे थे, वहाँ पे अच्छे नॉक्स खेले थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही इंटरनेशनल अरीना में आए वहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है इनको, लेकिन फिर भी ये टैलेंटेड प्लेयर हैं। आप इनको कवर करके चलना चाहें तो एज़ अ ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में भी ट्राई करके चल सकते हैं, ग्रैंड लीग में ज़रूर से कवर कर लीजिएगा। फिर आते हैं ब्रेंडन मबूता, तो 14 मैचेस की 10 इनिंग्स में 92 रन है, 11 का एवरेज, 85 का स्ट्राइक रेट है, 10 विकेट से रखे हैं। रीसेंट फॉर्म अगर हम बात करें जिम एफ्रो T10 की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। वहाँ पे काफ़ी इंप्रेस किया था अपने लाइन लेंथ से और विकेट टेकिंग एबिलिटी वहाँ पे दिखाई थी। फिलहाल इस सीरीज में उतना चले नहीं है, तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये एवरेज ऑप्शन दिख रहे हैं। आप ग्रैंड लीग में इनको ज़रूर से ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ब्लेसिंग मुजरवानी, तो 50 मैचेस में 62 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। डेथ में बॉलिंग करेंगे और बैटिंग में भी आपको 10-15 रन बना के दे सकते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, इनको भी ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं रिचर्ड नगारवा, तो 46 मैचेस में 56 विकेट से रखे हैं। रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इस सीरीज में भले ही विकेट ना मिला हो, बॉलिंग अच्छी करी है इन्होंने और ये भी डेथ में बॉलिंग करेंगे। तो अगर जिम्बाब्वे पहले बॉलिंग करता है तो उस केस में मैंडेटरी पिक रहेंगे। सेकंड बॉलिंग के केस में आप एक बार को इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग्स में भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बस दिक्कत ये है कि जिम्बाब्वे का अगर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है ना, तो फिर रन चेस का प्रेशर उतना नहीं बन पाता है पाकिस्तान पे, और फिर वहाँ पे जैसे लास्ट मैच में हुआ कि एक सिंगल साइडेड विनिंग हो गई, तो वैसा कुछ केस हो सकता है। तो उस केस में ये अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं ट्रेवर ग्वांडू, तो 2 मैचेस में एक भी विकेट नहीं लिया है, ओवर्स भी कटने की उम्मीद है, उतने अच्छे पिक नहीं है स्मॉल लीग के हिसाब से। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 की, तो सैम आयूब ओपन करेंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ, फिर आएंगे कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, तैयब ताहिर, इरफान खान, आमिर जमाल, हैरिस रॉफ, फैजल अकरम और अबरार अहमद। अब अगर बात कर ले यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए अबरार अहमद, फैजल अकरम, हैरिस रॉफ, सलमान आगा, ये अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए। ये हो गए 40 ओवर्स। अब जो बचे हुए 10 ओवर्स है वो आमिर जमाल और सैम आयूब मिलके करने चाहिए। उसमें आमिर आमिर जमाल अगर ओवर का कंडीशन हुआ तो वहाँ पे वो थोड़े से ज़्यादा ओवर कर सकते हैं, नहीं तो दोनों अप्रॉक्सीमेट 5-5 ओवर्स के करीब करने चाहिए। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो हैरिस रॉफ और आमिर जमाल डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने चाहिए। बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो सैम आयूब रिसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में इंप्रेस किया, उसके बाद अब जिम्बाब्वे आके भी सेंचुरी मार के गए हैं, नॉट आउट अपने टीम को जिता के गए हैं। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे ये, क्योंकि अब बॉलिंग का बैकअप जुड़ा है और एक अच्छे कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए, तो आराम से इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं अब्दुल्ला शफीक, तो इनका भी सेम केस है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पहला मैच देखे वहाँ पे फ्लॉप रहे, लेकिन उसके बाद दोनों मैचेस में परफॉर्म करा। फिर यहाँ पे आके सेकंड मैच 32 नॉट आउट, लास्ट मैच में ये भी एंकर शीट एंकर का रोल निभा रहे थे और एक साइड से ये टिके हुए थे और वहीं दूसरी साइड से सैम आयूब हिटिंग करके खेल रहे थे।
तो मैंडेटरी पिक रहेंगे। रिसेंट में अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट भी टेस्ट मैच में सेंचुरी मार के आ रहे हैं, तो काबिलियत है इस बंदे में, इनको लेके आप चलिए, एक अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं कामरान गुलाम, तो बॉलिंग उतनी ज़्यादा मिलेगी नहीं और बैटिंग के बेसिस पे इनको रखना उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा स्मॉल लीग में फैंटेसी वाइज। आप ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं मोहम्मद रिजवान, तो बैटिंग से ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और ये बिजी प्लेयर्स है, सिंगल डबल चलाते रहते हैं, गेम धीमे धीमे चलाते रहते हैं और अपना स्कोरिंग ना बढ़ाते रहते हैं। साथ ही साथ कीपिंग का बैकअप रहेगा, तो कैचिंग और स्टंपिंग के भी पॉइंट्स इनके खाते में आएंगे, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहते हैं, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं सलमान आगा, तो अब तो ओवर्स पूरे पूरे डाल रहे हैं और विकेट्स भी लेके जा रहे हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, बैटिंग का भी बैकअप रहेगा, तो आपके लिए एक अच्छे चॉइस रहेंगे। ग्रैंड लीग में इनको एक एज अ कैप्टनसी ऑप्शन भी ज़रूर लेके चलिएगा। फिर आते हैं तैयब ताहिर, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही हाईली रेट किए जाते हैं। आप एवरेज देखेंगे तो 47 का एवरेज है और टेक्निक वाइज ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटर है। तो अगर पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करता है उस केस में ये भी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, आप इनको कवर करके चल सकते हैं। सेकंड बैटिंग के केस में हो सकता है उस केस में बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे है और अगर जिम्बाब्वे का बैटिंग ऑर्डर लास्ट मैच की तरह फिर से कोलैप्स कर गया तो उस केस में इनकी बैटिंग आने के चांसेस फिर से कम हो जाएंगे, तो उस वजह से सेकेंड इनिंग्स में आप छोड़ के चल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में एक मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं इरफान खान, तो 5 मैचेस की 2 इनिंग्स में 29 रन है, 14 का एवरेज, 57 का स्ट्राइक रेट। बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रही है, तो उतने ज़्यादा अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से। ग्रैंड लीग में आप इनको ज़रूर से ट्राई करके चलिएगा। प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन बैटिंग उतना ज़्यादा नीचे आ रहा है, तो चांस उतना ज़्यादा इनको अभी मिलता ही रहा है। तो स्मॉल लीग में आप छोड़ सकते हैं, ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड इनको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं आमिर जमाल, तो डुअल रोल इनका भी रहेगा, बैटिंग बॉलिंग का बैकअप रहेगा, मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं हैरिस रॉफ, तो रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को परेशान करके आ रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। वही फॉर्म यहाँ पे भी कंटिन्यू करके चल रहे हैं। लाइन लेंथ बहुत ही सटीक है और डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, उसका एडवांटेज भी रहेगा, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे। और अगर पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करता है ना, तो उस केस में आप इनको एज अ ट्रम्प कार्ड कैप्टनसी चॉइस भी लेके चल सकते हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए स्मॉल लीग्स में। फिर आते हैं फैजल अकरम, तो 2 मैचेस में 4 विकेट्स ले रखे हैं। फैंटेसी वाइज ये भी अच्छे पिक रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान के जो भी बॉलर्स रहेंगे वो थोड़ा सा वीक बैटिंग साइड के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं, तो कोई भी विकेट्स लेके जा सकता है, इसलिए ये भी आपके लिए स्मॉल लीग्स में मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। आते हैं अबरार अहमद, तो इंटरनेशनल डेब्यू, क्या ड्रीम डेब्यू करा है, एक मैच में 4 विकेट्स लिए हैं और ये डोमेस्टिक लेवल पे भी ना आप पीएसएल वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे भी लगातार विकेट्स लेते रहते हैं, तो विकेट टेकिंग ऑप्शन ये रहते हैं और इनकी बॉल्स को लास्ट टाइम जिम्बाब्वे प्लेयर समझ नहीं पा रहे थे और वही इस मैच में भी होने की उम्मीद है, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड कैप्टन भी इनको ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं मोहम्मद अजनैन, तो अगर ये खेलते हैं तो इनके स्टार्ट्स देख लेते हैं। 13 मैचेस में 16 विकेट्स ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक चल रहा है। अगर ये प्लेइंग 11 में रहे तो ये डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, तो उस केस में ये भी आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगे और फर्स्ट इनिंग्स में इवन आप इनको वाइस कैप्टनसी ऑप्शन तक भी लेके चल सकते हैं। तो अगर खेलते हैं तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक रहेंगे और ग्रैंड लीग में भी आप इनको एज अ डिफरेंशियल कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मोहम्मद रिजवान आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से सैम अयूब मैंडेटरी पिक रहेंगे, अब्दुल्ला शफीक आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। आप चाहें तो क्रेग इरविन, तैयब ताहिर और डियॉन मेयर्स और ब्रायन बेनेट को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से सिकंदर रजा मैंडेटरी पिक रहेंगे, आगा सलमान मैंडेटरी पिक रहेंगे, सीन विलियम्स मैंडेटरी पिक रहेंगे, आमिर जमाल भी मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से हैरिस रॉफ मैंडेटरी पिक रहेंगे, ब्लेसिंग मुजरबानी मैंडेटरी पिक रहेंगे, रिचर्ड नगारवा मैंडेटरी पिक रहेंगे और अबरार अहमद मैंडेटरी पिक रहेंगे। अब यहाँ से फैजल अकरम भी अच्छे पिक रहेंगे, तो अगर देखिए पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करता है तो उस केस में मैं ब्लेसिंग मुजरबानी या रिचर्ड नगारवा में से किसी एक को हटा के फैजल अकरम को लेके चलूंगा, लेकिन अगर जिम्बाब्वे फर्स्ट बॉलिंग करता है तो उस केस में मैं ब्लेसिंग मुजरवानी और रिचर्ड नगारवा दोनों को कवर करके चलूंगा क्योंकि वहां पे ये दोनों डेथ में बॉलिंग करेंगे। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो सैम अयूब सबसे अच्छे कैप्टनसी चॉइस रहेंगे
क्योंकि अब बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप आ गया है इनके पास। और वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो आप चाहें तो मोहम्मद रिजवान को ट्राई कर सकते हैं, आगा सलमान एक ठीक ठाक पिक होंगे, सिकंदर रजा एक सबसे अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, सीन विलियम्स भी एक अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, और अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है उस केस में हैरिस रॉफ भी आपके लिए एक अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं सिकंदर रजा को एज अ वाइस कैप्टन लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, वहाँ आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियोस एनालिसिस मिलता रहता है। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना तो आपका मैच सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप वीडियोस देख के टीम बनाते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।